नमस्कार एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ संडे टॉक्स। आपसे बातचीत करने के लिए थोड़ी देर के लिए मास्क हटा लेती हूँ, इसलिए कि यहाँ पर अभी कोई है नहीं। जिंदगी की खासियत है कि ये कभी रुकती नहीं, चाहे मायूस और हताश हो जाए कभी कभी, लेकिन अंत में ये झुकती नहीं। आज का जो समय है, 1.5 साल पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा वक्त आएगा जब हम सब एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ होगा एक ऐसा अनजाना अनदेखा दुश्मन जो ना कोई सरहद जानता है, ना कोई धर्म, ना जाति, ना रंग, ना आर्थिक स्थिति, जिसने इस तरह से सबको मायूस किया, हताश किया कि जिंदगी कहीं थम कर रह गई है। लेकिन क्या इन इस समय में डर और दहशत के माहौल में जीना ठीक है? पिछले साल हम सबको लगा कि 2020 के जाते ही ये कोविड सिचुएशन ठीक हो जाएगी। उम्मीद थी और सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन दोबारा ये दूसरी लहर जो आई, जो पहले से ज़्यादा खतरनाक है, और एक फिर से वही बात की, ऐसा दुश्मन जिसके सामने हमारे सब शस्त्र-अस्त्र सब फ़ेल हो गए। ये दुश्मन हर बार अपने आप को एक नए अवतार में लेकर आ रहा है। तो इस स्थिति में बजाय कि हम दोषारोपण में पड़ें कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ, किस तरह से हम पॉजिटिव रह सकते हैं? कोविड पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिविटी एक ऐसा सुंदर शब्द था जिसकी दुर्गति होकर रह गई, पर फिर भी पॉजिटिविटी, मेंटल पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि हम ट्रिपल एच के हिसाब से चल सकते हैं। H3 एक फ़ॉर्मूला अगर कहूँ। एच से फर्स्ट एच इज़ हेल्थ, अपनी हेल्थ, अपने आस-पास के लोगों की हेल्थ। हमारी सेहत, अच्छी सेहत ही सबसे बड़ा वेपन है इस टाइम पे, जिसके साथ हम इस चीज़ को सामना भी कर सकते हैं और इसके लिए अगली लहर अगर आती है तो उसके लिए तैयार भी रह सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके, मास्क लगाकर, सैनिटाइज़र यूज़ करके और जब संभव हो सके अपनी वैक्सीनेशन करवाकर। दूसरा एच है हेल्प। बहुत से लोगों ने इस समय अपनों को खोया, बहुतों ने अपने सपनों को खोया, बहुतों के रोज़गार गए। और इस समय हेल्प ज़रूरी नहीं हाथ मिलाकर की जाए, लेकिन हाथ बढ़ाकर तो की जा सकती है। क्योंकि यदि हर व्यक्ति जो अफ़ोर्ड करता है, किसी एक ऐसे व्यक्ति की मदद करे जो जिसे ज़रूरत है, तो कितना फ़र्क आएगा। ये समय नहीं है लालच में पड़ना या जमाखोरी या मुनाफ़ाखोरी, क्योंकि यदि कोई रहा ही नहीं तो ये पैसा और सामान लेकर जाएँगे कहाँ? यदि इस समय में पैसे और सामान से मदद ना हो सके, ज़रूरी नहीं हर मदद पैसे और सामान की हो, तो सबसे बड़ी मदद होती है हमारा तीसरा एच जो है होप। जब उम्मीद ज़िंदा रहती है तो हौसले भी बुलंद रहते हैं। जब-जब उम्मीद खोई है, तब हिम्मत भी हारी है। उम्मीद ना खोने का मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी। आप उम्मीद कैसे दे सकते हो किसी को? मान लीजिए कोई पॉज़िटिव है, कोविड पॉज़िटिव है। एक तरीका है बोलने का गेट वेल सून, आप जल्दी अच्छे हो जाएँ। दूसरा है कि उसे बोलना कि नहीं हिम्मत रखो, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। और तीसरा है कि अरे तुम्हें पता है मेरे तो रिश्तेदार इस बीमारी से तड़प-तड़प कर मर गए। नेगेटिविटी पे मत जाएँ। मौत का आंकड़ा देखने के बजाय अगर हम रिकवरी रेट पे ध्यान दें, बुरी चीज़ों, नकारात्मकता को छोड़कर, अफ़वाहें फैलाना बंद कर अगर सकारात्मकता से हेल्प करें और अपने आप को सक्षम रखें, तो क्यों नहीं हम ये लड़ाई जीतेंगे? एक दिन तो ऐसा आएगा जब हम सबकी मिली-जुली मेहनत ही होगी, इसमें मिली-जुली हमारी जो कमराडरी है जिसे बोलते हैं, वो ही हम लोगों को इस चीज़ से उबार पाएगी। जो लोग पिछले साल से इसमें अपने आप को जिन्होंने अपनी जान झोंक रखी है, चाहे वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, प्रशासन हो, हमारे सफाई कर्मचारी हों, हमारे टीचर्स हों, जो दिन-रात बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, हमें ग्रेटफुल होना पड़ेगा। सिर्फ ब्लेम करने से चीज़ नहीं सुधर सकती, ग्रेटफुल होने से शायद लोग ज़्यादा एनकरेज होते हैं। एक और चीज़ डर और दहशत के बारे में मुझे एक स्टोरी याद आती है। अ, आप उसे अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल इस सिचुएशन में फिट होती है, लेकिन एक आदमी था, उसे मौत की सज़ा दी गई। किसी जुर्म में मौत की सज़ा दी गई और उसे कहा गया कि तुझे ना गोली मारी जाएगी, ना फांसी दी जाएगी। तुम्हें एक बहुत ही ज़हरीले साँप से कटवाया जाएगा।
तो उस आदमी को ले जाया गया, उसके चेहरे को नकाब डाल के उसकी आंखें बंद की गई और उसके बाद उसे एक पिन से ज़ोर से प्रिक किया गया। सांप से नहीं कटवाया, पिन से प्रिक किया। वो आदमी 2 सेकंड के अंदर मर गया। वो दहशत थी। उस आदमी ने उम्मीद छोड़ दी, उसने होप छोड़ दी थी, उसने यकीन था कि बस अब वो उसे काट लिया गया और वो मर जाएगा। Somehow, I leave it to you how you relate to it. जाने से पहले सिर्फ दोबारा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालना करें। इसलिए नहीं, इसलिए मास्क नहीं लगा रहे हैं कि हम कि चालान हो जाएगा या पुलिस वाला पकड़ लेगा, नहीं। हेलमेट और सीट बेल्ट की तरह ये मास्क भी हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। आप अपनी तरफ से अवेयरनेस फैलाएं। सोशल मीडिया का यूज़ अफ़वाहें फैलाने के बजाय सकारात्मकता, पॉज़िटिविटी फैलाने के लिए अगर करेंगे, तो माहौल शायद कुछ और हो। एक बहुत पुराना गीत याद आता है इस सिचुएशन में। इन काले दिनों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे और सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर आज हम मर-मर के जीते हैं, जिस अमृत की धुन में ज़हर के प्याले पीते हैं, वो सुबह आज आए ना आए, लेकिन कभी तो आएगी। वो सुबह कभी तो आएगी और मैं कहूँगी कि वो सुबह हम ही से आएगी। Stay positive, stay safe. Thank you so much.